आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं बोट डीप नेक ब्लाउज बेसिक ब्लॉक। देखो इससे पहले वाले वीडियो में हमने बोट टेक्निक का सीखा था ब्लॉक। अब देखो बेसिक ब्लॉक में क्या होता है, आपकी जो कंफ्यूजन होते हैं ना, जैसे मान लो आपको प्रिंसेस कट बनाना है तो आपको क्या मेथड फॉलो करना है। आप चाहे बोट पेक नेक वाला ड्राफ्टिंग ले लो, चाहे आप बोट डीप नेक वाला ले लो। अगर जैसे आपको बोट पेक नेक में बनाना है तो जो मैंने यहाँ पे बोट पेक नेक वाला बेसिक ब्लॉक बताया वो आपको पूरा फॉलो करना है। उसके बाद अगर आपको उसमें प्रिंसेस कट की मेथड फॉलो करनी है फिर आप वो फॉलो कर सकते हो। यानी कि आपको फिर ये मेथड फॉलो करने के बाद आपको जैसा भी ब्लाउज बनाना है ना, आप वो वाला बना सकते हो। जैसे आज हम सीखेंगे यहाँ पे बोथ डीप नेक का ब्लाउज। अब इसमें आपको कोई सा भी ब्लाउज बनाना है, 4 डार्ट, 1 डार्ट, स्ट्रेट डार्ट, तो आप वो मेथड फॉलो कर सकते हो। बट उसके लिए यहाँ पे जो मैं बेसिक आपको बता रही हूँ ना, बेसिक, तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो हम बेसिक ब्लॉक की ड्राफ्टिंग देख रहे हैं ना, पहले वो कंप्लीट करनी है। उसके बाद आपको जो बनाना है आप वो बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। अब देखो यहाँ पे हम बना रहे हैं बोथ डीप नेक का ब्लॉक। इसके लिए सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, शोल्डर -4 देखना पड़ेगा। वो क्यों? क्योंकि जब भी हमारा नेक डीप होता है तो शोल्डर पे से वो नीचे गिरता है, तो वो देखने में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, डीप नेक के हिसाब से शोल्डर -4 देखेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे फ्रंट में तो रखा है 6 इंच, और बैक में अभी मैंने डिसाइड नहीं किया है कि मैंने डीप नेक कितनी रखी है, क्योंकि मैंने यहाँ पे बैक बेल्ट डिसाइड की है। तो देखो बैक बेल्ट में यहाँ पे रखूंगी 2 इंच की। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। अब देखो इस बेल्ट के हिसाब से हम लेंथ कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। तो देखो मेरी जो बैक लेंथ है वो है 12 इंच, और मैं यहाँ पे बेल्ट रख रही हूँ 2 इंच की। तो हम यहाँ पे माइनस करेंगे 2 इंच, तो मुझे कितना मिला, 10 इंच। तो यहाँ पे मुझे बैक का नेक डीप कितना मिला, 10 इंच। तो हम 10 इंच के हिसाब से चेक करेंगे। अब हम देख लेते हैं यहाँ पे शोल्डर -4 देखने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। सबसे पहले तो हमारे पास रेडी शोल्डर होना चाहिए, जो कि मैंने रखा है 2.5 इंच। आप चाहे 2 इंच रखो, 2.25 रखो, 2.5 रखो, 2.75 रखो। आप चाहो तो 1 इंच, 3.5 इंच, मतलब आपको जितना चाहे आप रख सकते हो। मैंने एक शोल्डर -4 का एक अलग से वीडियो डाला हुआ है। मान लो जैसे आपको इसमें से नहीं यूज़ करना है, दूसरा चार्ट यूज़ करना है, तो आप वो वीडियो देख लेना, उसमें से स्क्रीनशॉट ले लेना, और आपको जो भी चार्ट चाहिए हो, आप जो भी रेडी शोल्डर ले रहे हो उसमें से यूज़ कर सकते हो। तो देखो पहला तो हमें चाहिए रेडी शोल्डर, दूसरा चाहिए हमें यहाँ पे नेक पैटर्न। तो देखो हम रखेंगे यहाँ पे नेक राउंड, और तीसरा हमें चाहिए नेक डीप। तो मैंने आपको बता ही दी कि यहाँ पे मैं रख रही हूँ 6 इंच, और बैक पार्ट में रख रहे हैं हम 10 इंच। अब देखो आपने मेरे पहले के ओल्ड मेथड फॉलो किया होगा तो आपके पास इस तरह से चार्ट होगा। अभी हम सीख रहे हैं न्यू मेथड से, तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है चार्ट को। बस आपको क्या करना है, जो ये यहाँ पे 5.5 से स्टार्ट हो रहा है डीप नेक, वो आपको क्या करना है 5.25 से स्टार्ट करना है, बाकी सारा सेम रहेगा। वैसे ये जो नीचे वाली लाइन है 6 इंच से स्टार्ट हो रही है, ये हमारी 5.5 से स्टार्ट होगी, बाकी हमारा सेम रहेगा। तो अब हम देख लेते हैं हमें यहाँ पे फ्रंट और बैक में कितना माइनस करना है। अब देखो मैं यहाँ पे राउंड नेक ले रही हूँ और डीप नेक है मेरा 6 इंच, तो हम फ्रंट में क्या करेंगे 1.5 इंच माइनस करेंगे। और हम ऐसे ही बैक का भी देख लेते हैं। तो बैक का मेरा है 10 इंच, तो 10 इंच मिल रहा है मुझे इस लाइन में, तो हम बैक में करेंगे 3 इंच माइनस। अब आपको ये चीज़ क्या करनी है, नोट करके रख लेनी है, क्योंकि अब हम बार बार इस चार्ट को देखेंगे नहीं। अब हम यहाँ पे हमारी ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले शोल्डर की मार्किंग करेंगे। जितना भी आपका फुल शोल्डर आ रहा है, मेरा है यहाँ पे 14 इंच, इसमें हम प्लस करेंगे 1 इंच। मुझे कितना मिला यहाँ पे 15। इसको डिवाइड करना है 2 से, यानी कि हमें जितना भी शोल्डर मिल रहा है उसमें प्लस 1 इंच करके फिर हमें जितना भी मिल रहा है उसका हाफ करना है। तो मुझे यहाँ पे कितना मिला 7.5 इंच। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर दूंगी 7.5 इंच की। थोड़ा नीचे तक मार्क कर लेंगे हम, और यहाँ पे इन मार्किंग को आपस में मिला देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, डाउन जाएंगे। जब भी हमारा नेक डीप होता है, चाहे वो फ्रंट का हो
चाहे वो बैक का हो। हमें यहाँ पे डाउन सिर्फ 1 इंच जाना है। तो ये हमारा बैक पार्ट है, फिर भी हम इसमें डाउन जाएंगे 1 इंच। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे। तो देखो नेक विड्थ की मार्किंग हम कैसे करते हैं, जितना भी आपका नेक राउंड आ रहा है, मेरा आ रहा है यहाँ पे 12.5 इंच, इसको डिवाइड करेंगे हम 5 से। तो मुझे कितना मिला यहाँ पे 2.5 इंच। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर दूंगी 2.5 इंच की। अब जो भी हमें नेक विड्थ मिली और जो हम डाउन गए 1 इंच, इन दोनों मार्किंग को हमें मिला देना है। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेस्ट लाइन बनाएंगे। चेस्ट लाइन बनाने के लिए हमें डीप नेक आर्मोल फॉर्मूला चार्ट यूज करना है। तो देखो यहाँ पे हम बना रहे हैं बैक पार्ट और हमारी चेस्ट है यहाँ पे 34। तो हमें इस लाइन में जाना है चेस्ट डिवाइड 6 और उसमें हमें प्लस करना है 0.25। तो हमारी चेस्ट है यहाँ पे 34, इसको डिवाइड करना है हमें 6 से। तो मुझे यहाँ पे मिलेगा 5.666। अब इसमें हम प्लस करेंगे 0.25। तो मुझे यहाँ पे कितना मिला 5.91। अब देखो यहाँ पे पॉइंट के बाद आपके कितने भी डिजिट आ रहे हो, आपको सिर्फ 2 डिजिट लेने हैं। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी 5.91 लूँगी। तो मैं यहाँ पे कैसे मार्किंग करूँगी, देखो 5 तो हमें लेना ही है। पॉइंट के बाद अगर आपका 1 से लेके 13 तक आ रहा है तो 1 लाइन यूज करनी है। 0.14 से लेके 0.25 तक आ रहा है तो आपको ये वाली लाइन यूज करनी है। ऐसे आपको जो भी मिल रहा है ना पॉइंट के बाद, वो आपको जिस भी लाइन में मिल रहा है आपको वो वाली लाइन यूज करनी है। अब देखो मुझे 91 मिल रहा है यहाँ पे 0.91। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी 8 लाइन यूज करूँगी। तो देखो 5 के बाद जो 8 लाइन होगी वो कितना होगा 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि मुझे 6 इंच पे मार्किंग करनी है। अगर आपको ये मेजर टेप का चार्ट यूज करना नहीं आता है तो इसका मैंने अलग से वीडियो डाला हुआ है, आप वो भी जाके देख सकते हो। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे 6 इंच की मार्किंग करेंगे। तो ये यहाँ पे हमने 6 इंच की मार्किंग कर दी। अब हम स्ट्रेट लाइन से चेक करेंगे ये मार्किंग हमें कितना मिल रहा है। तो देखो ये मुझे मिल रहा है यहाँ पे 7 इंच। तो मैं इधर भी 7 इंच की मार्किंग कर दूंगी। अब हम क्या करेंगे इन मार्किंग को आपस में मिला देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो चेस्ट की मार्किंग करने के लिए हमें यहाँ पे लूजिंग चार्ट देखना होगा। देखो मैंने आपको पैक नेक में बताया था कि जब भी आपका नेक पैक होता है तो आपको यहाँ पे बैक में चेस्ट में लूजिंग ऐड करने की नीड नहीं है, लेकिन यहाँ पे हम बना रहे हैं डीप नेक। तो हमें कैसे देखना है, यहाँ पे आपकी जो भी बैक बेल्ट है वो 2 इंच तक है। तो आपको क्या करना है चेस्ट डिवाइड 4 और -½ इंच करना है। लेकिन अगर आपकी बेल्ट 2.25 से लेके कितनी भी ज़्यादा है तो आपको सिर्फ चेस्ट डिवाइड 4 करना है। यानी कि आप डीप नेक बना रहे हो चाहे आप पैक नेक बना रहे हो, आपको लूजिंग तो ऐड नहीं करनी है। इवन अगर आपकी बैक बेल्ट 2 इंच या उससे कम है तो आपको -½ इंच करना है चेस्ट डिवाइड 4 करके। तो यहाँ पे मेरी बेल्ट है 2 इंच, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी चेस्ट डिवाइड 4 -½ इंच। इसका ये रीज़न होता है जब भी हम डीप नेक बनाते हैं और जैसे जैसे हमारा नेक बहुत ज़्यादा डीप होता जाता है तो वो शोल्डर पे से बहुत ज़्यादा गिरता है। तो वो ना गिरे इसके लिए हम पहले से इसको ऐसे मार्किंग कर देते हैं। तो देखो हमारी चेस्ट है 34, इसको हम क्या करेंगे डिवाइड 4 करेंगे। तो मुझे कितना मिला 8.5 इंच। इसमें से माइनस करेंगे हम ½ इंच, तो मुझे कितना मिला 8 इंच। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर दूंगी चेस्ट की 8 इंच। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे अपर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो देखो मेरा चेस्ट है यहाँ पे 34, इसमें से माइनस करेंगे अपर चेस्ट। तो मेरी यहाँ पे अपर चेस्ट मुझे मिल रही है 33। तो मुझे यहाँ पे कितना मिला 1। चेस्ट में से आप अपर चेस्ट माइनस करोगे और आपको जितना भी मिल रहा है उसको डिवाइड 4 करोगे। तो मैं 1 को डिवाइड 4 करूँगी, मुझे यहाँ पे कितना मिला 0.25।
तो मैं यहाँ पे क्या करूँगी 0.25 की मार्किंग कर दूंगी। ये मुझे यहाँ पे क्या हुआ अपर चेस्ट की मार्किंग भी मिल गई। इसके बाद हम क्या करेंगे आर्म होल की मार्किंग करेंगे। उससे पहले हमें क्या करना है, जो हमने चार्ट देखा था ना शोल्डर माइनस का, तो हमने बैक पार्ट में कितना माइनस किया था, तो देखो उसमें हमें बैक पार्ट में माइनस करना था 3 इंच। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपको माइनस करना होता है उसका आपको हाफ करना है। तो मुझे यहाँ पे कितना मिला 1.5 इंच। आपको 1.5 इंच यहाँ से माइनस करना है, ठीक है, ये इस तरीके से। अब हमें चेक करना है माइनस किया हुआ शोल्डर और जो हमारी यहाँ पे मार्किंग है वो कितनी आ रही है। तो देखो ये मुझे मिल रही है 6 इंच के ऊपर 1 लाइन। जितनी हमें यहाँ पे मिल रही है उतनी ही हमें मार्किंग यहाँ पे करनी है। अब देखो हम क्या करेंगे, माइनस किया हुआ शोल्डर और जो हमने चेस्ट में मार्किंग की, इन दोनों मार्किंग को हमें आपस में मिला देना है। अब हमें क्या करना है, जो ये हमारी लाइन है ना, इसका हमें सेंटर निकालना है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, क्रॉस मार्किंग का चार्ट देखेंगे। तो सबसे पहले देखेंगे हमारी चेस्ट कौन सी लाइन में आ रही है। तो 34 चेस्ट है तो इस लाइन में मिलेगा, और हम बना रहे हैं यहाँ पे बैक पार्ट, तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा 1 इंच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 1 इंच की क्रॉस की मार्किंग कर देंगे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे इस तरह से रखेंगे और जहां पे भी ये मिल रहा है इसको हम क्या करेंगे मिला देंगे। तो देखो ये हमारा एक लाइन से थोड़ा सा कम, यानी कि हाफ लाइन जितना आर्म होल ऊपर गया है, तो ये हमें जाने देना है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस किया हुआ शोल्डर और जो नेक विड्थ है इसका हम सेंटर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सेंटर से लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो हमारी बैक लेंथ कितनी है 12 इंच। 12 इंच में हम 1 इंच प्लस करेंगे तो हमें कितना मिलेगा 13 इंच। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे 13 इंच का मार्क करेंगे, क्योंकि हाफ इंच इधर से सिलाई जाएगा, हाफ इंच नीचे से हम पट्टी अटैच करेंगे तो उसमें सिलाई में जाएगा। अब हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन से चेक करेंगे हमें कितनी मिल रही है। तो देखो ये हमें मिल रहा है यहाँ पे 13.5 इंच में 1 लाइन जितना कम। तो हम क्या करेंगे, इधर भी मार्क कर देंगे उतना ही। और अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को इस तरह से सीधा बना देंगे। इसके बाद हम यहाँ पे वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो हमारी वेस्ट है यहाँ पे 30, इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो मुझे कितना मिला 7.5 इंच। इसमें कुछ भी लूजिंग ऐड नहीं करना है, तो हम यहाँ पे मार्किंग कर देंगे 7.5 इंच की। 1.5 इंच का यहाँ पे हम मार्जिन दे देंगे। अब यहाँ पे हम मेन मार्किंग को मेन मार्किंग से और मार्जिन को मार्जिन से मिला देंगे। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ पे अपर चेस्ट की मार्किंग को यूज नहीं करेंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 0.25 जितना नीचे जाएंगे। ये 0.25 नीचे जाना हर साइज के लिए कंपलसरी है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस तरह से स्केल को रखेंगे और ये लाइन जैसे जा रही है इस लाइन से स्केल को मिलाएंगे और इस तरह से मार्किंग कर देंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे भी हम इस लाइन को इस तरह से मिलाएंगे और ये जैसे जा रही है हम इसको जाने देंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस लाइन को यहाँ पे इस तरह से मिलाएंगे ताकि यहाँ पे हमारा पॉइंट ना बने। और अब हम क्या करेंगे, स्केल को इस तरह से रखेंगे, इस मार्किंग से भी मिलाएंगे और ये जो लाइन जा रही है ना इससे भी मिलाएंगे।
इस तरह से मार्किंग कर देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक बनाएंगे। तो नेक बनाने के लिए सबसे पहले हमें रेडी शोल्डर की मार्किंग करनी है। रेडी शोल्डर है हमारा 2.5 इंच, तो हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे 3.5 इंच का, क्योंकि हाफ इंच इधर से सिलाई में जाएगा, हाफ इंच जब हम नेक बनाएंगे तब सिलाई में जाएगा। और ये जो हम 3.5 इंच की मार्किंग करेंगे, ये हमें हाफ इंच नीचे से करना है। तो देखो हम हाफ इंच नीचे से लेंगे। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे ये नेक विड्थ हमें कितनी मिल रही है। तो देखो ये मुझे मिल रही है 2.25। अब देखो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, और देखो आप चाहो तो यहाँ पे हमें नेक डीप पता चल ही गई है, चाहो तो आप नेक डीप का भी मार्किंग कर सकते हो यहाँ से 10 इंच। अब देखो हमने तो यहाँ पे क्या किया है, बेल्ट का मार्किंग लिया है 2 इंच, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे 3 इंच की मार्किंग कर देंगे, यानी कि जितनी भी आपकी रेडी बेल्ट है उसमें आपको +1 इंच करना है। इस लाइन को इस तरह से कर देंगे हम। अब हम यहाँ पे लेंथ चेक करेंगे हमें कितनी लेंथ मिल रही है। तो देखो हमें फिक्स 10 इंच ही मिल रही है, चाहे आप कैसे भी लो, डायरेक्ट 10 इंच भी ले सकते हो। अगर बेल्ट लेनी है तो बेल्ट में +1 इंच करके लेना है, क्योंकि सिलाई में भी जाएगा हमारा। अब इसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, नेक विड्थ चेक करेंगे ये हमें कितनी मिल रही है। तो देखो ये मुझे 2.75 से हल्का सा कम मिल रहा है, यानी कि आधी लाइन कम मिल रही है 2.75 से। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, उसमें हम प्लस करेंगे। अब मान के चलो यहाँ पे हमारा 2.75 है, इसमें हम हाफ इंच करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा 3.25। अब यहाँ पे हमें 0.75 में हल्का सा कम मिल रहा था, तो हम यहाँ पे 3.25 में थोड़ा सा कम कर लेंगे, ठीक है। तो देखो इधर हम क्या करेंगे, 3.25 में हाफ लाइन जितना कम मार्किंग करेंगे। अब इस मार्किंग को और इस मार्किंग को हम मिला देंगे। अब देखो आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट हाथ से भी शेप दे सकते हो, आप चाहो तो डायरेक्ट इसको रख के भी शेप दे सकते हो। लेकिन अगर आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होता है, आप एकदम न्यू हो, तो आप क्या करो, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो लाइन है इसका हम क्या करेंगे, सेंटर लेंगे। फिर हम क्या करेंगे, सेंटर और इस मार्किंग का वापस से सेंटर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, यहाँ से शेप दे देंगे, यानी कि इससे ऊपर ज्यादा हमारा शेप नहीं जाना चाहिए। तो इस तरह से यहाँ पे हमारा शेप रेडी हो गया राउंड का। अब आपको यहाँ पे जो भी शेप रखना है आप रख सकते हो, मुझे ये वाला ही ज्यादा सही लग रहा है तो मैं ये वाला ही रखूंगी, ठीक है। देखो अब हमारा यहाँ पे नेक डीप है, डीप नेक ज्यादा होने की वजह से यहाँ पे हमें क्रीज मिलेगी, वो क्रीज ना हो इसके लिए हमें यहाँ पे क्या करना है, हाफ इंच नीचे जाना है यहाँ से। और हमें क्या करना है, जो माइनस किया हुआ शोल्डर और ये जो हाफ इंच है ये हमें मिला देना है। अब हम क्या करेंगे, पहले इसको कट कर लेंगे। अब देखो मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि मेरा हाफ लाइन जितना नीचे जा रहा है,
तो आपको यहाँ पे क्या करना है, देखो इसमें कम है तो कंपलसरी नहीं है, इसलिए मैं इसको पहले कट करने लग गई थी, लेकिन आपको ये चीज़ आना चाहिए। मान लो ज़्यादा जा रहा है 0.25 या उससे ज़्यादा भी, तो फिर तो करना कंपलसरी है। तो आपको क्या करना है, स्केल पे इस वाले मार्किंग को और इस लाइन को मिलाना है। अब देखो यहाँ पे हमारा ये मार्किंग भी मिल रहा है और ये लाइन भी मिल रही है, तो हम इस तरह से लाइन बना देंगे। ये नहीं भी करते तो हम चल जाता, क्योंकि ज़्यादा फर्क नहीं है इसको, इसलिए मैंने पहले कट कर दिया था। लेकिन अगर हमारा ज़्यादा जा रहा है तो ये करना कंपलसरी है। तो देखो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट रेडी है। एक चीज़ और यहाँ पे बता देती हूँ, अगर आप बैक पार्ट में ओपनिंग रखना चाहते हो तो जब आप इसे कपड़े के ऊपर रखोगे तो आपको क्या करना है, 1/2 इंच इधर से ऐड करना है। अब देखो जैसे 4 डार्ट हो गया, कटोरी ब्लाउज हो गया, इनमें हमें क्या करना होता है, फ्रंट में ही ओपनिंग रखनी होती है, तो फिर उसमें आपको इधर 1/2 इंच ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ जिसमें आप बैक में ओपनिंग रखोगे उसी में आपको ये ऐड करने की ज़रूरत है। तो यहाँ पे हमारा बैक पार्ट तो रेडी हो गया है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फ्रंट पार्ट की ड्राफ्टिंग कर लेते हैं। अब देखो फ्रंट पार्ट में सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, सीधी लाइन बना लेंगे। अगर आपका कपड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है तो आपको उसको सीधा कर लेना है। अब इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले फुल शोल्डर की मार्किंग करेंगे। देखो जब हमने बैक पार्ट बनाया था तो हमने क्या किया था, फुल शोल्डर में +1 इंच करके उसे डिवाइड किया था। ऐसा हम क्यों करते हैं, क्योंकि बैक में हमारा जो बैक पार्ट है वो उभरा हुआ होता है, हल्का सा जहाँ से हम लेते हैं ना मेजरमेंट, थोड़ा सा उभरा हुआ होता है, इसलिए उसमें +1 इंच करते हैं ताकि आउटफिट में कोई प्रॉब्लम ना आए। अभी हम फ्रंट का ले रहे हैं तो हमारा जितना फुल शोल्डर आ रहा है उसको डायरेक्ट डिवाइड 2 करना है, तो हमें यहाँ पे कितना मिलेगा, 7 इंच। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर दूंगी 7 इंच की। और थोड़ा सा नीचे भी हमें मार्क करना है। और हम इन दोनों मार्किंग को आपस में मिला देंगे। अब देखो मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आपका नेक डीप होता है, चाहे फ्रंट हो चाहे बैक हो, कंपलसरी आपको 1 इंच डाउन जाना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, 1 इंच की मार्किंग कर दूंगी। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक विड्थ की मार्किंग करेंगे। तो आपको क्या करना है, जितना भी आपका नेक राउंड आ रहा है आपको उसको डिवाइड 5 करना है। तो मेरा नेक राउंड है यहाँ पे 12.5 इंच, इसको डिवाइड करना है हमें 5 से। तो मुझे कितना मिला यहाँ पे, 2.5 इंच। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर दूंगी 2.5 इंच की। अब जो भी हमारी नेक विड्थ आ रहा है और जो हम डाउन गए, इन दोनों मार्किंग को हमें मिला देना है आपस में। इसके बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, चेस्ट लाइन बनानी है। तो चेस्ट लाइन बनाने के लिए यहाँ पे आर्मोल फॉर्मूला लेना है। हम यहाँ पे बना रहे हैं डीप नेक, तो हम डीप नेक का आर्मोल फॉर्मूला लेंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने बोथ डीप नेक आर्मोल फॉर्मूला लिया है। फ्रंट बना रहे हैं हम और हमारी चेस्ट है यहाँ पे 34। तो हमें क्या करना है, चेस्ट डिवाइड 6 और माइनस हमें करना है 0.75। तो हमारी चेस्ट है यहाँ पे 34, इसको डिवाइड करना है हमें 6 से। तो मुझे यहाँ पे कितना मिला, 5.666। इसमें से हमें माइनस करना है 0.75, तो मुझे यहाँ पे कितना मिला, 4.91। तो यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे 5 इंच की। 5 इंच हम क्यों ले रहे हैं ये मैंने आपको क्लियर कर दिया है जब हम बैक पार्ट बना रहे थे। और अगर आपने इंच टेप का वीडियो नहीं देखा है तो आप वो भी देख लेना, पूरा आपको इंच टेप समझ आ जाएगा। तो यहाँ पे हम 5 इंच की मार्किंग करेंगे। यहाँ पे हम देखेंगे स्ट्रेट लाइन से ये मार्किंग हमें कितनी मिल रही है। तो देखो ये मुझे मिल रही है यहाँ पे 6 इंच। तो इधर भी मैं क्या करूँगी, 6 इंच की मार्किंग कर दूंगी। और इस तरीके से ये मिला देंगे हम।
अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, चेस्ट की मार्किंग करेंगे। अब देखो हमने यहाँ पे बैक पार्ट में तो कोई लूजिंग ऐड नहीं की थी। अब हम देखते हैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट में हमें लूजिंग ऐड करनी है या नहीं करनी है, और अगर करनी है तो कितनी करनी है। तो देखो यहाँ पे फ्रंट लूजिंग चार्ट लिया है मैंने। चेस्ट राउंड है 34, तो 34 हमें मिल रहा है इस लाइन में। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 2 इंच प्लस करेंगे लूजिंग। तो आपको कैसे करना है, जितनी भी आपकी चेस्ट है उसमें प्लस करेंगे हम 2 इंच। तो हमें कितना मिला, 36। इसको डिवाइड करेंगे हम 4 से, तो मुझे कितना मिला यहाँ पे 9 इंच। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, मार्किंग कर दूंगी 9 इंच की। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे। इसके बाद यहाँ पे हम अपर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। अपर चेस्ट का मार्किंग सेम तरीके से रहेगा। आपको चेस्ट में से माइनस करना है अपर चेस्ट। तो मुझे यहाँ पे कितना मिला, 1 इंच, क्योंकि मेरी यहाँ पे अपर चेस्ट है 33, तो मुझे यहाँ पे मिला 1 इंच। अब जितना भी मिल रहा है उसको डिवाइड 4 करना है। तो हमें यहाँ पे कितना मिला, 0.25। अगर आपका जो नेक है वो इस लाइन से नीचे है तो आपको कंपलसरी अपर चेस्ट की मार्किंग करनी है। अगर आपका नेक इस चेस्ट लाइन से ऊपर है तो आप चाहो तो अपर चेस्ट का मार्किंग करो, आप चाहो तो ना करो, कोई कंपलसरी नहीं है। तो अभी हम यहाँ पे 0.25 की मार्किंग कर देंगे। तो यहाँ पे ये हमारे अपर चेस्ट की मार्किंग भी हो गई। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, आर्म होल बनाएंगे। उससे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, शोल्डर माइनस करना है। तो देखो हमने यहाँ पे क्या किया था, स्टार्टिंग में ही शोल्डर माइनस चार्ट देखा था। तो बैक में हमारा 3 इंच हो रहा था माइनस, और फ्रंट में हो रहा था हमारा 1.5 इंच। आपका जितना भी हो रहा है उसको डिवाइड 2 करना है, यानी कि उसका हाफ करना है। तो मुझे कितना मिलेगा, 0.75। तो आपको क्या करना है, जो आपका फुल शोल्डर है ऐसे माइनस 0.75 करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आपका शोल्डर माइनस। तो ये अब हमारा मेन मार्किंग रहेगा। अब हम यहाँ पे चेक करेंगे ये हमें कितना मिल रहा है। तो देखो ये मुझे मिल रहा है 6.25। तो जितना इधर मिल रहा है उतना ही मार्किंग हम इधर भी कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों मार्किंग को आपस में मिला देंगे। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारी लाइन है इसका हम सेंटर निकालेंगे। अब देखो जो भी हमें ये सेंटर मिला, यहाँ से हम क्या करेंगे, 0.25 जितना अंदर जाएंगे। तो ये हम आ गए यहाँ पे 0.25। और इसके बाद हमें क्या करना है, इस मार्किंग और इसको मिलाते हुए जैसे भी ये लाइन जा रही है ऐसे जाने देना है। अब हम क्या करेंगे, ये मार्किंग होने के बाद आर्म होल क्रॉस का मार्किंग करेंगे। तो देखो हमारा डीप नेक है और फ्रंट नेक है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारी चेस्ट है उस हिसाब से हम लेंगे। तो हमारी चेस्ट है 34, तो हमें मिलेगा यहाँ पे 0.75। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे 0.75 की। और अब हम क्या करेंगे, इन सारे मार्किंग को आपस में मिलाते हुए आर्म होल का शेप दे देंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो माइनस किया हुआ शोल्डर और जो हमारी नेक डीप है इसका हम सेंटर लेंगे। अब हम क्या करेंगे, सेंटर से हमारी नेक डीप का मार्किंग करेंगे। तो हमारी नेक डीप है यहाँ पे 6 इंच। फिर यहाँ से हम मार्किंग करेंगे शोल्डर टू एपेक्स। तो यहाँ पे हमारा शोल्डर टू एपेक्स है 9.5 इंच। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 10 इंच की मार्किंग करेंगे, क्योंकि हाफ इंच हमारा सिलाई में जाएगा इधर शोल्डर पे से। तो हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे 10 इंच। अब इसके बाद हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे फुल लेंथ की। तो फुल लेंथ है हमारी 14 इंच। तो हम यहाँ पे कितना मार्किंग करेंगे, 15 इंच का, क्योंकि हमारा हाफ इंच नीचे से सिलाई में जाएगा, हाफ इंच ऊपर से सिलाई में जाएगा। अब हम क्या करेंगे, सीधी लाइन बना लेंगे।
अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, नेक का शेप बनाएंगे। तो नेक शेप बनाने के लिए आपको सबसे पहले रेडी शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो मेरा रेडी शोल्डर है यहाँ पे 2.5 इंच। तो यहाँ पे हम मार्किंग करेंगे 3.5 इंच की, क्योंकि हाफ इंच इधर से सिलाई में जाएगा, हाफ इंच हमारा नेक की तरफ से सिलाई में जाएगा, और हमें ये मार्किंग करना है हाफ इंच नीचे से। और आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अब आपको मार्किंग इस वाली लाइन से नहीं, इस वाली लाइन से करना है, जो हमारी मेन लाइन होती है ना, उससे। ठीक है। अब हमें चेक करना है यहाँ पे हमें कितनी नेक विड्थ मिल रही है। अब देखो ये मुझे मिल रही है 2.75। 2.75 में थोड़ा सा कम है, उसमें हम क्या करेंगे, हाफ इंच प्लस करेंगे। तो मुझे कितना मिलेगा, 3.25 से थोड़ा सा कम। तो यहाँ पे हम मार्किंग कर देंगे इस तरीके से। तो यहाँ पे हमारा राउंड नेक का शेप भी हो गया है। इसके बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, एपेक्स टू एपेक्स की मार्किंग करेंगे। तो हमारी एपेक्स टू एपेक्स कितना है यहाँ पे, 7 इंच। 7 का हम हाफ करेंगे तो हमें कितना मिलेगा यहाँ पे, 3.5 इंच। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, 3.5 इंच की मार्किंग करेंगे। इसके बाद जितना यहाँ पे आपको मिल रहा है, जैसे यहाँ पे 3.5 इंच मिल रहा है, उसमें से हम हाफ इंच कम करेंगे तो मुझे कितना मिलेगा यहाँ पे, 3 इंच। तो उतना हम वेस्ट लाइन पे मार्किंग करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेस्ट डार्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट डार्ट हमें चेस्ट के हिसाब से लेना है। 34 चेस्ट है तो हम यहाँ पे 4 इंच का डार्ट लेंगे। तो अब हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे 4 इंच की, और अब हम इन मार्किंग को आपस में मिला देंगे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, वेस्ट की मार्किंग करेंगे। तो वेस्ट की मार्किंग हमें कैसे करनी है, जितनी भी आपकी वेस्ट है, मेरी वेस्ट है 30, इसको डिवाइड 4 करेंगे। ठीक है। तो हमें यहाँ पे कितना मिला, 7.5 इंच। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, जितना हमने डार्ट लिया है उतना प्लस करेंगे। तो 4 इंच का डार्ट लिया है तो हमें मिला 11.5 इंच। तो हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे 11.5 इंच की, और यहाँ पे हम क्या करेंगे, 1.5 इंच का मार्जिन दे देंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, मेन मार्किंग को मेन मार्किंग से और मार्जिन को मार्जिन से मिला देंगे। इतना होने के बाद अब हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पे हमारे डार्ट की एक लाइन बड़ी है, एक लाइन छोटी है। जब डार्ट को कट करने के बाद हम इसे स्टिच करेंगे तो हमारा क्या है, एक पार्ट ऊपर होगा, एक पार्ट नीचे होगा। तो हमें क्या करना है, डार्ट को पहले तो शेप दे देना है, क्योंकि हमारी फ्रंट बॉडी भी शेप में होती है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों लाइन को बराबर करेंगे। तो डार्ट को शेप देने के लिए सबसे पहले हमें इस लाइन का सेंटर निकालना है। इसके बाद हमें सेंटर और शोल्डर टू एपेक्स का भी सेंटर निकालना है। इसके बाद हमें सेंटर और लाइन का भी सेंटर निकालना है। अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, इधर से भी हाफ इंच और इधर से भी हाफ इंच बाहर जाना है। बाहर कैसे जाएंगे, ऐसे इंच वाली लाइन लेनी है आपको। ये वाली लाइन इधर भी इस लाइन से मिलनी चाहिए, इधर भी इस लाइन से मिलनी चाहिए। और यहाँ पे हम हाफ इंच की मार्किंग कर देंगे। ये हमारा हाफ इंच का मार्किंग हो गया। सेम इस साइड भी करना है। इसके बाद इन सारे मार्किंग को हम आपस में मिला देंगे। अब इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 लाइन जितना अंदर जाएंगे और ऐसे इस मार्किंग को मिला देंगे और ऐसे शेप देते हुए ऐसे कर देंगे। अब देखो यहाँ पे हमारे पॉइंट बन रहे हैं, आपको ये पॉइंट माइनस कर देना है। अगर आपसे हाथ से नहीं हो रहा तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं।
इसके बाद हम चेक करेंगे ये लाइन हमें कितनी मिल रही है। ये मुझे मिल रही है 5 इंच, तो हम इस लाइन को भी 5 इंच जितना मार्क करेंगे। तो देखो हमारा इतना गैप आया। अब हम ये गैप चेक करेंगे ये हमें कितना मिल रहा है। तो देखो ये मुझे मिल रहा है 1 इंच के ऊपर 1 लाइन जितना। अब आपको क्या करना है, जितना ये गैप मिल रहा है इधर से उसका डबल मार्किंग करना है, और जितना ये मिल रहा है उसका हाफ करके आपको इधर मार्किंग करना है। तो देखो 1 इंच के ऊपर मिल रहा है, तो हम जब इसका डबल करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 2 इंच के ऊपर 2 लाइन यानी कि 2.25। तो यहाँ पे मैं मार्किंग कर दूंगी 2.25 पे। इसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, इधर हाफ करेंगे। 1 इंच के ऊपर 1 लाइन है, तो 1 इंच का तो हो गया हाफ इंच, और हाफ इंच के ऊपर हाफ लाइन, क्योंकि एक लाइन एक्स्ट्रा भी तो मिल रही है हमें इस तरह से। ठीक है, और अब हम क्या करेंगे, इस मार्किंग को इस मार्किंग से मिला देंगे। और इन मार्किंग को भी आपस में मिला देंगे। इतना मिलाने के बाद फिर आपको स्केल को ऐसे रखना है और इस लाइन से मिलाना है इससे, फिर आपको मार्क करना है। इतना होने के बाद अब हमें यहाँ पे क्या करना है, बैक पार्ट लेना है। अब हम यहाँ पे बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे। यहाँ पे ये जो हमारा मेन मार्क है ना चेस्ट का, तो इसी से मिलाएंगे मेन मार्क को। देखो मैंने आपको बहुत पैक में बताया था कि आपको ऐसे करना है। ठीक है, आप चाहो तो इसमें अभी से ही मार्किंग कर सकते हो इस तरीके से, ऐसे मिला के। फिर आप चाहो तो यहाँ पे 1.5 इंच की मार्किंग ऐसे दे दो। अभी से आप कट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आप चाहो तो अभी मिलाना है तो पहले इसको मिला लो। तो जैसा आपको करना है आप पहले कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अभी इनको मिला देती हूँ, अब तो पूरा कर देती हूँ इसको। तो अभी हम इसको मिलाएंगे ये इस तरीके से। और देखो जब आप ऐसे मिला लोगे तब भी आपको ऐसे ही मिलाना है। ठीक है, तब भी वैसे ही सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी कि मतलब आपको ये ना लगे कि ये अगर कट करने से हो सकता है प्रॉब्लम आए। मैं आपको एक बार करके दिखाती हूँ। ठीक है, ठीक है, अभी देखो यहाँ से करेंगे तब भी हमें ये देखो सेम वही मार्किंग मिल रही है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। देखो कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब आपको क्या करना है, इस तरीके से यहाँ पे ऊपर भी ये मार्किंग कर देनी है। देखो ये थोड़ा सा हमारा एक्स्ट्रा है यहाँ पे, पहले इसको हम कट करेंगे। अब हम यहाँ पे ऊपर भी मार्किंग कर देंगे। अब हम इसको क्या करेंगे, इस तरह से रखेंगे स्केल को, और अपर चेस्ट वाले मार्किंग से मिलाते हुए जहाँ पे भी ये जा रहा है इसको जाने देंगे। हमें यूपी मिलाना है, ये इस तरीके से ऐसे जाने देना। ठीक है, अगर आपको ये ऊपर वाला पार्ट ऐसे नहीं मिलाना है तो आप डायरेक्ट क्या करो, अपर चेस्ट वाला मार्किंग लो, स्केल को ऐसे रखो और अपर चेस्ट वाले मार्किंग को मिलाओ। यहाँ पे स्केल से ऐसे मिलाओ, और जैसे भी ये जा रहा है इसको ऐसे जाने दो। ठीक है, तब भी वो सही रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आपको ये वाला जो आर्म होल है ये इसी से मिलाना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे दोबारा से क्या करेंगे, शेप देंगे आर्म होल की, क्योंकि देखो यहाँ पे खत्म हो रहा है, यहाँ पे फिर ये सीधा जा रहा है, तो इसको हम क्या करेंगे, शेप देंगे। तो यहाँ पे ये अब हमारा आर्म होल का शेप रेडी हो गया। ठीक है, अब देखो हमें यहाँ पे क्या करना है, ये पार्ट हमारा ज़्यादा आ रहा है, तो हमें देखना है ये हमें कितना ज़्यादा मिल रहा है। तो देखो ये मुझे मिल रहा है 0.75 से थोड़ा सा ज़्यादा,
या 0.75 भी मान सकते हैं, इतना भी ज़्यादा नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, स्केल को यहाँ पे एपेक्स पॉइंट पे रखना है और स्केल को आपको यहाँ पे भी मिलाना है और आपको चेक करना है ये दोनों एकदम से सही से कहाँ पे मिल रहे हैं। देखो ये यहाँ पे मिल रहे हैं, इस लाइन पे भी मिल रहा है, इस लाइन पे भी मिल रहा है। अब आपको ऐसे नहीं कर देना है, ऐसे ऐसे, तो देखो ये यहाँ से टेढ़ा चला जाएगा, तो इस पे भी मिलना चाहिए लाइन पे और ऐसे करके इधर भी मिलना चाहिए। इसके बाद अब आपको क्या करना है, जितना गैप आपको यहाँ पे मिल रहा है, अगर 1 इंच से ज़्यादा है तो आपको कंपलसरी उसका हाफ करके आधा इधर डाट लेना है। लेकिन अगर आपका 1 इंच से कम है तो आप चाहो तो हाफ हाफ भी ले सकते हो, आप चाहो तो एक साइड भी ले सकते हो। अभी देखो मैं आपको एक साइड ही लेके दिखाऊंगी, 0.75 है। ठीक है, इस तरीके से। अब देखो हमारा यहाँ पे क्या है, नेक डीप है, तो नेक डीप है तो मैंने आपको बताया था हमें ½ इंच इधर से माइनस करना है। अब हम क्या करेंगे, इस मार्किंग को ऐसे मिला देंगे। ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, कट कर लेंगे। और देखो इसमें क्या है, अब आपको प्रिंसेस कट बनाना है, आप प्रिंसेस कट बनाओ, 1 डाट बनाना है 1 डाट बनाओ, 4 डाट बनाना है 4 डाट बनाओ, स्ट्रेट डाट बनाना है स्ट्रेट डाट बनाओ, मतलब आप जो भी बनाना चाहते हो ये आपका कंपलसरी तो होगा ही। इसके बाद फिर आपका अब आर्म होल डाट डलेगा, फिर आपको जो भी मेथड फॉलो करनी है प्रिंसेस कट की जो भी, वो आपको फॉलो करनी है। तो ये हमारा यहाँ पे क्या हो गया, बेसिक ब्लॉक ड्राफ्टिंग कंप्लीट हो गया। अब हम इसे कट कर लेते हैं। अब देखो हम क्या करेंगे, पहले डार्ट को कंप्लीट करेंगे। ये करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अपर चेस्ट का मार्किंग कंप्लीट करेंगे। ये इस तरह से रखेंगे और इधर हम क्या करेंगे, जो हमने 1.5 इंच का मार्जिन दिया था उसका मार्किंग करेंगे दोबारा से। इसको भी इस तरह से मिला देंगे। अब हम क्या करेंगे, इसको कट कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमारा डीप नेक का भी बेसिक ब्लॉक बनके रेडी हो गया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।